हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके स्टॉक अकेडमी। लास्ट वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हमारा प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो हम लोग को डाउन का ट्रेंड देखना है। हम लोग का जो रेजिस्टेंस का एरिया था वो एरिया था आपका 23,750, 850 और फाइनली था 24,000। आपको दिखेगा इस जोन के पास जाके प्राइस मंडे को ओपन होता है। तो जैसे ही मंडे को यहाँ पे गैप अप हुआ, ये 15 तारीख को फर्स्ट कैंडल जो डोजी का सेटअप है वो डोजी बना। जैसे वो ब्रेक हुआ उसके बाद से हम लोग को यहाँ पे अप्रॉक्स 100 पॉइंट का डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिला। फिर हम लोग जब बात किए कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड की तरफ जाए तो हम लोग को डाउन ट्रेंड देखना है। जब भी प्राइस अप गया वहाँ से प्राइस नीचे ही आया। पूरे वीक यही हुआ कि जब भी प्राइस अप गया वहाँ से प्राइस नीचे आया। फाइनली आपको फ्राइडे के दिन क्या हुआ कि प्राइस एक रेंज में था, एक ब्रेकआउट लेके यहाँ पे प्राइस रुक गया है। अब यहाँ से आने वाला टाइम में क्या सिनेरियो हो सकता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस बदल जाएगा। यहाँ से एक गैप का जो एरिया था ये फिल हो गया है, एक एरिया आपको यहाँ ऊपर में बचा है। अब हम लोग का रेजिस्टेंस हो गया 24,350 और नीचे में सपोर्ट हो गया है 23,800। जब तक इस जोन से प्राइस ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करेगा तब तक हम लोग नया ट्रेड हम लोग को अभी निफ्टी में नहीं लग रहा है। नीचे में एक गैप बचा है आपका 23,650 के पास अप्रॉक्स। तो प्राइस एक बार यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। उसके बाद 2050 जो क्रॉसओवर की भी हम लोग बात किए थे, एक बार उसको देख लेते हैं कि वो अभी क्या दिखा रहा है। अभी भी दिखेगा आपको कि 50 ऊपर है 20 नीचे है। ऐसे कंडीशन में जब भी 50 ऊपर और 20 नीचे होगा तो एक बार प्राइस यहाँ पे एक्युमुलेट करके ये दोनों जब तक मर्ज नहीं होगा और 20 ऊपर नहीं आएगा, फ्रेश तेजी की तरफ हम लोग जा नहीं सकते हैं। हम लोग को अभी भी हर तेजी के बाद एक डाउन का ही ट्रेड हम लोग को देखना होगा। जब भी प्राइस इस जोन में दिखे कुछ नेगेटिव कैंडल बनाए तो वहाँ पे हम लोग को शॉर्ट का ही ट्रेड लेना है। निफ्टी में तो हो गई बात। अब थोड़ा बैंक निफ्टी को भी इस बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखिएगा आपको कि 2050 का क्रॉसओवर यहाँ पे हो गया है, मगर यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस के पास है। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा अच्छे से, जो थर्सडे का हाई है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम लोग ऑफ साइड में नहीं जाएंगे। जैसे ये ब्रेक होगा प्राइस यहाँ से अप्रॉक्स 58,000 जैसे ही ब्रेक करेगा, 58,100 का जो एरिया है ये 58,050 पकड़ लीजिए, तो हम लोग को वहाँ से 700 से 800 पॉइंट का अपमूव देखने के लिए बैंक निफ्टी भी मिल सकता है। नीचे में जो सपोर्ट की बात करें तो 57,000 एक अच्छा सपोर्ट लग रहा है। उसके बाद नीचे में 56,800 एक सपोर्ट है 56,300। ये दो सपोर्ट का एरिया है। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट का एरिया है 56,300, 56,800 और रेजिस्टेंस एरिया है रिसेंट का हाई 58,050। अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो हम लोग को एक 700-800 पॉइंट का अपमूव निफ्टी में देखने को आने वाले वीक में मिल सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बार सेक्टर रोटेशन की भी। कौन सा सेक्टर आने वाला टाइम में ऑफ साइड में जा सकता है। सेक्टर रोटेशन के हिसाब से जो निफ्टी एफएमसीजी का सेक्टर है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि एफएमसीजी का सेक्टर ऑयल एंड गैस, फार्मा, हेल्थ केयर, आईटी, प्राइवेट बैंक। तो एफएमसीजी का जो सेक्टर है आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करने के बाद जैसे ही ये 20 के ऊपर आएगा तो प्राइस यहाँ से आपको एफएमसीजी जो सेक्टर है आपको यहाँ से 50,000 और 50,500 का लेवल जाने को तैयार है। थैंक यू।